क्या नाम है मैम आपका? दुर्गा शर्मा। दुर्गा शर्मा जी, एक बात बताइए, आतंकियों पर लगातार हमला होना चाहिए, देश बेताब है, जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन 10 लोगों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ और साथ में जो 30 लोग घायल हैं उनके लिए ईश्वर से कृपा करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी सही हो जाएं। और मैं ये कहना चाहूँगी, ये भारत के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सनातन का डंका पीटते हैं, जो सनातन का डंका पीटने वाली सरकार है, भाजपा सरकार, उसी के राज में आप ये देखिए कि हम सनातनियों पे ये हमले हो रहे हैं। पहले तो हम कहते थे कि भारत में लोग सुरक्षित नहीं है, लेकिन आज मंदिर जाते हुए तीर्थ वाले जो लोग हैं, श्रद्धालु, वो सुरक्षित नहीं हैं। तो सोचिए इस भारत का क्या होगा। एक तरफ बैसाखी वाली सरकार बोल रही है कि हम जनता के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं, हम अपने भारत के साथ हैं, हम कश्मीर के साथ हैं, हम जम्मू के साथ हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी एक तरफ शपथ ले रहे हैं। उनके लिए शपथ ज़रूरी थी, लेकिन उन्होंने मेरे सनातन धर्म के मेरे सभी भाइयों के लिए एक बार ये नहीं चाहा कि वो एक उनको श्रद्धांजलि भी अपने मंच से खड़े होकर बोल सकते थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और समाजवादी पार्टी हमेशा उन सभी लोगों के साथ है, उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस हमले में अपने लोगों को खोया, और जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो घायल हैं, उन सबके साथ है। और पूरे भारत के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा सदैव साथ रहेंगे। रियासी में जिस तरह आस्था पर पूरा हमला हुआ, देश के लोग बेताब हैं, क्या मोदी इंतकाम लेंगे? देखिए, मोदी इंतकाम लेंगे, मोदी ध्यान बहुत लगाते हैं। और मैं ये देखती हूँ, कभी कहीं ध्यान लगाने पहुँच गए, कभी कहीं ध्यान लगाने पहुँच गए, तो थोड़ा सा ध्यान भारत की जनता पे भी लगा लीजिए। अगर भारत की जनता पर उन्होंने ध्यान लगाया होता तो आप ये सोचिए, राम मंदिर कहने वाले के जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन भगवान प्रभु राम ने दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी हमें नहीं लाए हैं, हम लेकर आए थे। इसलिए आप देखिए, अयोध्या हो, खाटू श्याम जी हो, आप जितने भी धर्म स्थल देख लीजिए, सभी जगहों पे से भाजपा हारी है और गठबंधन की जीत हुई है। आप इस चीज़ को देखिए, आज का नौजवान रोज़गार मांग रहा है, आज का नौजवान नौकरी मांग रहा है, आज महिलाएं जो हैं वो महंगाई से पीड़ित हैं, वो अपनी रसोइयों को चला नहीं पा रही हैं। आज का बुज़ुर्ग जो है वो ट्रेनों में सफ़र कर रहा है, लेकिन उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं हैं। आप बसों में जाके देखिए, बसों में किस तरीके से महंगाई है। आप एक तरफ बात कर रहे हैं ध्यान की, तो ध्यान इन चीज़ों पर लगाइए ना। ध्यान ये थोड़ी होता है कि आँखें बंद करके आप बैठ गए। ध्यान इसे थोड़ी कहते हैं कि आंखें बंद करके आप बैठ गए। आंखें बंद करके अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो ध्यान इन सब चीज़ों पर भी ज़रूरी है। देश की जनता की तो पूरी टिकी हुई है कि रियासी के अंदर जिस तरह हमला हुआ तो मोदी से बदला लेंगे, बिल्कुल इंतकाम लेंगे। देखिए, पुलवामा में उन्होंने बदला लिया। हम तो चाहते हैं पुलवामा में जो अटैक हुआ उसका सारा काला चिट्ठा सामने आना चाहिए। इतनी सिक्योरिटी के बीच में, वैष्णो देवी मैं भी जाती हूँ, मैं भी उस महामाई की को मानती हूँ, पूजा करती हूँ उनकी। मैं देखती हूँ कितनी सिक्योरिटी रहती है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बीच में कैसे आतंकी हमला हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मैं तो ये चाहूँगी कि ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, और कुछ जितनी भी और हमारी संस्थाएं हैं उन सबको देखना चाहिए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कहीं नरेंद्र मोदी के पास जो भाजपा पे घोटाले हैं, एक तरफ वो घोटाले खुलें या एक तरफ ये आतंकी हमले, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कहानी स्टोरी हो क्या रही है। देखिए, रियासी के अंदर में जिस तरह से हमला हुआ, 10 लोगों की मौत हुई, 30 लोग अभी घायल हैं, क्या कहेंगे? जानकारी नहीं है मुझे किस चीज़ की। रियासी के अंदर में जिस तरह हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, 10 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हैं। भाई सरकार को चाहिए इसकी जांच करे अच्छी तरीके से, और देश के सुरक्षा का सवाल है। इतनी सरकार सोई भी होगी तो हम और आप कहाँ जाएंगे। जनता आज भी बदहाल है, बेहाल है। जनता को सोचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं पूरे हमले को लेकर के। जिस तरह से बस के अंदर में 10 लोगों की मौत हो गई, आस्था के लिए, आस्था पर हमला है, क्योंकि रियासी के अंदर में जो जा रहे थे श्रद्धालु, वो आस्था से जुड़ा हुआ एक उनका मामला था। जब आस्था पर ही हमला होगा तो फिर क्या होगा देश में? देखिए, जिस तरीके से कल एक श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पे आतंकियों ने हमला किया है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जिसने भी ये कायराना हरकत की है उसे दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। और ऐसे हमले पिछले 10 साल की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत हमले हुए हैं। उसका जवाब तो हमने कभी देखा नहीं, और ना ही उन आतंकियों का आज तक पता लगा कि इन लोगों ने करा क्या है, ये लोग थे कौन। कल भी मैंने देखा, टीवी पे देख रहा था कि वो लोग आए अंधेरे में, 5 बजे की ये घटना है, और ठीक वही वक्त चुना
क्योंकि वो देश को ये दिखाना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे और हम ये काम करेंगे, यानी कि वो चेता रहे थे इस भारत सरकार को कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या ये कहना चाहते थे? और रात के अंधेरे में वो गायब हो गए और आज अभी तक उनका ये पता नहीं कि वो लोग कहाँ से आए थे, कौन थे और क्या थे। इसी तरीके से जितनी पहले घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं का भी आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। वो लोग कौन थे, कहाँ से आए, किस तरीके से आए। पुलवामा हमला हुआ, 500 किलो RDX कहाँ से आया, आज तक पता नहीं लग पाया। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की सरकार है और आगे भी लगता है जुमले ही करेगी। तो जनता जिसकी एक मांग कर रही है कि उन आतंकियों को मुँह तोड़ जवाब दिया जाए, उन्हें घर से निकाल कर मारा जाए, सूली पर लटका दिया जाए, खड़े चौराहे पर उन्हें गोली मार दी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है जो पिछली घटनाओं को आज तक नहीं खोल पाई। तो क्या इसे भी ये खोल पाएगी? ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें पता लगे कि इसकी फ़ाइल बंद हो गई। हम चाहते हैं कि वो पिछली फाइलें भी खुलें और इस फाइल का भी निस्तारण जल्दी से हो। नरेंद्र मोदी जी बहुत तेज़ी से फाइलों पर साइन करते हैं, लेकिन ऐसी फाइलों पर कभी वो साइन नहीं करते जिससे आतंकियों का सफाया हो। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है हम आतंकियों को खात्मा करने के लिए आए, हर साल 6 महीने 2 महीने में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, पता ही नहीं चलता कौन लोग थे, कहाँ से आए। तो इसकी हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा हो और पिछले जितने भी आतंकी हमले हुए उन हमलों में किन लोगों का हाथ था वो भी खुलकर सामने आना चाहिए हो। और जो लोग ये कल इस दुर्दांत घटना को अंजाम दिया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त, जहाँ भी वो हो, जहाँ पाताल में भी घुसे हों तो वो निकाल कर उन लोगों को सज़ा देने का काम भारत सरकार करे। हम भारत सरकार के साथ इस फैसले में साथ हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम लोगों की मांग है वो यही है कि जो आतंकी हैं उनका खात्मा होना चाहिए। फुरकान भाई एक बात बताइए, बस के अंदर में 10 लोगों की जैसे मौत हुई, लगा आतंकी घुसे, मारा, जान चली गई 10 लोगों की, सरकार को सोया हुआ बता रहे हैं लोग। देखिए, ये तो अपना विपक्ष का एजेंडा है, अपना प्रोपेगेंडा करना। ईवीएम खराब है, ईवीएम का डोडोरा पीटते रहे, 2029 में भी ईवीएम का डोडोरा पीटेंगे। सरकार एक्शन में है, तुरंत एक्शन होगा। देश की सेना ड्रोन से आतंकवादियों को ढूंढ रही है, शीघ्र इसका परिणाम आपके सामने आएगा। जिन आतंकवादियों ने ये दुर्दांत घटना की है उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ढूंढ ढूंढ के सरकार उन आतंकवादियों को मारेगी और जो भी देश इसका इन आतंकवादियों का संरक्षण करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक बात बताइए सर कि जिस तरह से लगातार 10 लोग मारे गए हैं, उन 10 लोगों के मर जाने के बाद 30 लोग घायल भी हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है 10 परिवारों के साथ, और जो 30 लोग घायल हैं उनके साथ भी। सरकार की निगाहें कब मेहरबान होंगी? मोदी से कितनी बड़ी उम्मीद लग रही है, इंतकाम लेंगे मोदी? देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री इंतकाम लेने के लिए बने, देश की सेवा के लिए बने हैं। ऐसा नहीं है कि साहब बैठ के अपने बोल वचन करने के लिए बने हैं। मोदी जी जो करते हैं वो सब देखते हैं और इन विपक्ष वालों का तो काम ही जुमलेबाजी करना है। मोदी जी की फुल बहुमत से सरकार बन गई तो साहब ईवीएम खराब थे, ईवीएम हैक कर लिए। अब इनकी बन गई तो प्रभु राम लेकर आए हैं। अरे ये जनता जनार्दन है भाई, ये जनता जनार्दन है। किसको कहा? एक मिनट, आप एक मिनट पहले मेरी राजनीतिक बात करने का कोई विषय नहीं है। इस टाइम जो है दुख की घड़ी है, इस टाइम एक दुख की घड़ी है और दुख की घड़ी में हम लोगों को इस दुख में हर उस इंसान के साथ खड़ा होना चाहिए जिसके घर पर ये बात बीती है। देखिए ये कितनी फास्ट काम करते हैं, इनकी फास्ट काम करने की बात मैं आप बता दूं। कल दिल्ली के अंदर शपथ समारोह हुआ है और आज लखनऊ के अंदर 1100 मकान तोड़े जा रहे हैं, बेघर करा जा रहा है उन गरीबों को। ये सरकार इतनी फास्ट काम कर रही है कि देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको आतंकवादी समझकर तोड़ाताड़ी कर रही है। और जो आतंकवादी हैं आज तक 10 सालों में इन्होंने कोई एक जवाब दिया हो तो उसका लिखित मुझे दिखा दीजिए। मैं इस भारत सरकार का कहना चाहता हूं, मैं तब इसको ये मानूंगा कि मोदी जी एक्शन में हैं।